सबाहत। सो बिफोर गोइंग लाइव, आपको पता है जो रेगुलर हमारी प्रैक्टिस है, दोस्त ऑफ यू हु आर वाचिंग, डू लेट मी नो आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान तो पाकिस्तान आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप अगर पाकिस्तान से बाहर से भी हैं तो तब भी आप मुझे लिख कर बता सकते हैं आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और इन द मीन टाइम डू लेट मी नो कि आज का जो टॉपिक है विच आई इंटेंड टू अनकवर, आप इस टॉपिक के बारे में किस तरह फील करते हैं, व्हाट डू यू थिंक आई प्लान टू अनकवर इन दिस टॉपिक। सो वो भी ख्यालात जो भी आपके जहन में हैं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आई विल पिक इट आउट फ्रॉम देयर रैंडमली या गो थ्रू करते हुए एंड आई विल आंसर दैट। और in the meantime do let me go on different platforms and see if I can see myself live over there as well। and बहुत दिनों के बाद आपके साथ जो है लाइव सेशन कर रही हूँ, सो कोई गलती हो जाए तो जस्ट ट्राई टू बेयर विथ मी। ओके, सो लेट मी जस्ट गो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड सी इफ आई एम लाइव ओवर देयर। ओके, सो okay, I'll just refresh from the other side ताकि मुझे वहाँ पर भी नज़र आ जाए कि मैं उधर लाइव हूँ। Yes, I can see myself live. There's a circle around my profile जिससे मुझे पता चल रहा है कि भाई सेशन लाइव है उधर। So let me just dig in. Okay, yes, I can see myself. चलें। ओके, सो दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग, आप मुझे बता सकते हैं आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं। इवन अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू जंप इन टू द टॉपिक बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट द प्रेशियस टाइम जो कि आपका है, और ऑब्वियसली आपका भी प्रेशियस टाइम है, मेरा भी प्रेशियस टाइम है। सो आई जस्ट वांट कि हम जो है जल्दी से जो इस टॉपिक में डिग इन कर दें एंड आई ट्राई टू एनालाइज इट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई थिंक। सो बेसिकली जो आज का टॉपिक है ना, इट्स अबाउट कि भाई व्हाट, हम अक्सर जो है डिफरेंट इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं जिनको पढ़ते हैं, जिनसे इम्प्रेस होते हैं, जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, बट एट टाइम्स क्या होता है, एट टाइम्स ये होता है कि वी डोंट इवन थिंक डीप। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट कॉमन विद एवरी वन, क्योंकि हर एक ही अपना जो है अपना एक थिंकिंग स्टाइल होता है, अपने तरीके से लोग चीज़ें जो है एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन दे ट्राई टू एनालाइज दैट। बट जो कोट्स होते हैं, कोट्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट, जो ब्यूटी ऑफ रिसर्च है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिसर्च कि व्हेन यू रीड अ कोट, चाहे वो कोट ही है, चाहे वो लाइन भी है, चाहे वो किसी भी किस्म के टू फ्रेजेस भी हैं, तो आप जो है ना यू ऑलवेज हैव दिस इंसेंटिव ऑफ लुकिंग बिलो, या you try to read between the lines कि what does it mean. So I as a researcher, I try to, and plus as a curious person, I try to analyze things in my own way. So if I read some quote तो I would want to analyze कि भी इसकी जो है deep rooting कहाँ पर है, and who said this and why was it said, किस context में ये जो है कहा गया था। So you get into the nitty-gritties, and that's the whole process. It's a very beautiful process. That is again if you think. So अगर आप think करते हैं तो definitely it does not there are no hard and fast rules कि आप जो है किसी भी फील्ड के हैं तो आपने तभी रिसर्च करनी है। You can do research in any field you are, चाहे आप जो है मैथ्स की फील्ड से हैं, चाहे आप लैंग्वेजेस की फील्ड से हैं, चाहे आप टेक की फील्ड से हैं, चाहे आप एआई की फील्ड से हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स की फील्ड से हैं, चाहे आप फिलोसफी की फील्ड से हैं। सो आप जिस भी फील्ड से हैं, रिसर्च इज़ अ मस्ट थिंग। सो टुडेज टॉपिक इट्स अबाउट अनकवरिंग द हिडन ट्रूथ्स, जो कि कोट्स में, जो इंस्पिरेशनल कोट्स हैं उनमें हिडन होती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और आप में से जो लोग जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं, लाइक देयर आर सर्टेन कोट्स जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करते होंगे और इंस्पायर भी करते होंगे। सो आपको वो कोट्स जो है कैसा फील करवाते हैं और आप उन कोट्स से जो है क्या सीखते हैं कि अपनी लाइफ में उन कोर्स को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे कमेंट्स देने का। सो थैंक यू सो मच। सो चलें जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हमारा टॉपिक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक बेसिकली है टू
to uncover the hidden truths behind motivational quotes या inspirational quotes. So वो जो secrets हैं, जो untold secrets हैं, जो इनके underline lie करते हैं, those are the secrets which I am going to uncover and tell you कि भाई वो कौन से secrets हैं. अब अगर हम जो है पॉपुलर कोट्स की बात करें तो बहुत दफ़ा हम ऐसे कोट्स पढ़ते हैं जो बज़ाहिर तो ये होता है कि भाई ये कोट जो है किसी एक इंसान के साथ जो है ना स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि येस दिस इज़ द पर्सन जिसने ये कोट कहा होगा. अब एक बहुत ही फेमस कोट है, आई होप आपने भी उस कोट के बारे में सुना होगा. एंड द कोट इज़ कि लाइक नाउ दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल जो मैं आपको दे रही हूँ, बट इसके अलावा भी बहुत से कोट्स हैं जो कि अगर आप एनालाइज करने को आएँ तो आपको समझ आएगा कि भाई इनिशियली तो ये कोट जो है कहा ये जाता है, या जो रिसोर्सेज हैं वो ये कहती हैं, या जो सोर्सेज हैं वो ये कहती हैं कि ये सो एंड सो बंदे ने कहा या बंदी ने कहा. बट इन फैक्चुअल पोजीशन जब आप उसको जो है डिग डीप करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं भी ये तो उस बंदे ने नहीं कहा. सो उन्हीं में से एक ऐसा कोट है विच इज़ कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. दिस इज़ अ कोट, दिस इज़ अ वेरी फेमस कोट. और ये जो कोट है आई होप आप में से बहुत से लोग गेस कर सकते हैं कि भाई ये वाला कोट किसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि भाई दिस पर्सन सेड दिस कोट. सो अगर आपको जो है इसका आंसर पता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो. और अगर नहीं भी पता तब भी कोई मसला नहीं. अगर आपको नहीं पता व्हाट एम आई हेयर फॉर कि मैं आपको वो चीज़ बता सकूँ. ऑब्वियसली आई हैव डन द रिसर्च, सो चीज़ मुझे पता होगी. अगर आपको जो है पहले से सेशन के बारे में पता हो तो ऑब्वियसली आप लोग भी रिसर्च करके आएंगे, पर फिर सेशन का मज़ा ही क्या रहेगा अगर सरप्राइज़ ही ना रहे. सो इसलिए सेशन जो है एंड टाइम से पहले मैं आपको बताती हूँ 10-15 मिनट पहले कि दिस इज़ द सेशन विच आई एम गोइंग टू डू, ताकि सरप्राइज़ अपनी जगह रहे और जो एक एक्साइटमेंट है और एक क्यूरियोसिटी है वो बिल्ड इन रहे. सो यू नो व्हाट, ये जो कोट है कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, दिस कोट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी कि भाई उन्होंने ये कोट यूज़ किया. नाउ द थिंग इज़ कि देयर आर मल्टीपल डिबेट्स ऑन इट, क्योंकि देयर आर मैनी पीपल हु से कि भाई दिस इज़ नॉट द कोट विच ही सेड, दो इट्स अ पार्ट, इसकी जो जिस्ट है दैट्स पार्ट ऑफ अ बिगर सेइंग विच ही सेड, जिसकी जिस्ट जो है निकल के ये आती है. But you know what, after decades of when Mahatma Gandhi died, तो decades after भी research होती रही कि भाई who was the original creator जिसने ये जो है कोड यूज़ किया. लाइक देखिए हर एक की जो है जो लाइफ की टीचिंग्स होती हैं, जो प्रैक्टिस होती है, उसमें जो है मोर और लेस सेम फिलॉसफीज़ इंसान अडॉप्ट करते हैं और उसको जो है स्टडी भी करते हैं और अप्लाई भी करते हैं. बट बहुत ज़रूरी है कि आपको ओरिजिन पता हो. सो आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, डिकेड्स आफ्टर, इट वाज नोन कि भाई ये जो कोट है, पर्टिकुलर कोट, इसके जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं दैट वाज आर्लीन लॉरेंस, जो कि ब्रुकलिन हाई स्कूल टीचर थे. और बैक इन आई गेस 1974 के करीब कहीं जो है ही सेड दिस कोट, और उन्होंने ये कोट यूज़ किया. सो नाउ इट्स क्लियर कि भाई ये वाला जो कोट है, दो इट्स एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी, बट ओरिजिनलिटी में जिसने ये कोट कहा दैट इज़ दैट पर्सन. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि भाई ये खूबसूरती होती है रिसर्च की, कि जब आप रिसर्च करते हैं एंड यू डिग डीप इनटू डिफरेंट थिंग्स, तो आपको जो है कैसी कैसी चीज़ें पता चलती हैं एंड यू फील सो हैप्पी कि भाई देखो, यानी you are thinking about a topic and you're practicing a philosophy, और वो philosophy जो है कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर जो है आगे किस तरह गई, और लोगों ने उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह अप्लाई किया, अपनी टीचिंग्स में किस तरह अप्लाई किया. सो दिस ऑल काउंट्स. बट देन अगेन हर जो चीज़ होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसका एक सिनेरियो होता है. डिफरेंट कोट्स आप डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करती हैं एंड देन यू ऑल्सो हैव टू स्टडी. बट देन अगेन जब आप चीज़ों को जो है ट्रेस बैक करते हैं, रिसर्च करते हैं, देन यू एग्जैक्टली नो कि भाई ये जो सो एंड सो कोट है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ. अब ये जो कोट है दिस इज़ मोर ऑफ यानी इसका जो अगर हम एसेंस कहें, इट्स मोर अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, कि अगर आप जो है पर्सनली ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी अ चेंज. So the change has to start from you. So any change, it has to start from an individual rather के
पहले एक इंडिविजुअल में वो चेंज आएगी तो फिर आप वो चेंज जो है दुनिया में देख सकते हैं, क्योंकि जब इंडिविजुअल में चेंज आएगी तो उसके साथ जो लोग एसोसिएटेड है उनमें वो चेंज आएगी, फिर मज़ीद लोग जो उनसे जो है एसोसिएटेड होंगे फिर उनमें चेंज आएगी। सो इस तरीके से एक जो चेन है वो चलता चला जाएगा एंड इट वुड बिकम ग्लोबल इम्पैक्ट, और ओवरऑल वो लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। ओके, सो हु एल्स इज़ वॉचिंग विद मी? इट्स सैयद अब्दुल राफे साहिर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो बहुत अरसे बाद आपने ये सेशन ज्वाइन किया है, आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्ट कर रहा है। Okay, so this is one of the things about the origin of popular quotes, अगर हम उनको एनालाइज करें। अच्छा, देन अगर जो है आपने कभी सोचा है कि जो पॉपुलर कोट्स होती हैं उनकी कोई साइकोलॉजी भी तो होती होगी। लाइक हम हर चीज़ में साइकोलॉजी देखते हैं कि अगर सो एंड सो बंदे ने या बंदी ने ये बात की है तो उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि जो कोट्स हैं, जो पॉपुलर कोट्स हैं, उनकी भी तो कोई साइकोलॉजी होती होगी। सो अगर जो है साइकोलॉजी की बात की जाए तो साइकोलॉजी, लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजी बिहाइंड कि व्हाई डू दे रेजोनेट तो लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लोगों के रेजोनेट कर जाते हैं, डिफरेंट बातें रेजोनेट कर जाती हैं। सिमिलरली जो कोट्स हैं उनकी जो साइकोलॉजी है वो भी रेजोनेट करती है, और वो किस तरीके से रेजोनेट करती है कि जो इंस्पिरेशनल कोट्स है ना, लाइक okay, I'm not going to get into the complexities of things या complexity of jargons here, क्योंकि I know there are so many people जिनको जो है शायद वो jargons जो है समझना है if they haven't gone through it, या उनका जो है माइंड जो है साइकोलॉजी का ना हो या बैकग्राउंड जो है सोशल साइंसेस का ना हो, क्योंकि देयर कैन बी इवन लेमैन ओवर हियर। सो आई वुड जस्ट कीप इट वेरी सिंपल ताकि आप सबको समझ आए। सो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, जिस तरह जो है हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो क्या होता है कि डोपामीन एक हार्मोन है जो कि खुशी का हार्मोन है। सो डोपामीन रिलीज़ होती है जब हम कोई चीज़ अच्छी देखते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। सो इन द सेम वे जो मोटिवेशनल कोट्स हैं या इंस्पिरेशनल कोट्स हैं, इनका भी जो है ना असर कुछ ऐसा ही होता है। आप कुछ इंस्पिरेशनल कोट पढ़ेंगे या देखेंगे या वीडियोस इंस्पिरेशनल कोट से मुतालिक देखेंगे तो क्या होगा कि आप अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आपकी डोपामीन रिलीज़ हो रही है, और वो हार्मोन जो आपको अच्छा फील करवाता है उससे आपका मूड भी अच्छा होगा। सो द सेम इज़ विद दिस इज़ द साइकोलॉजी जिससे आप रेजोनेट करते हैं। और आप इसमें जो है मज़ीद क्या कर सकते हैं, ओके लेट मी जस्ट सी कि क्योंकि अगेन जब डोपामीन रिलीज़ होगी और वो जो मोटिवेशनल कोट है जो आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज़ इट गोइंग टू डू, वो आपको जो है एक होप देगा, एक खुशी देगा, एक जो है ना एक सेंस ऑफ लिविंग देगा। सो यू आर गोइंग टू फील हैप्पी। सो दिस इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड द कोट्स। और अगर जो है लाइक अगर हम जो है, और प्लस इसके अलावा और फैक्ट क्या है, और फैक्ट ये है कि भाई जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं या कोई भी कोट होता है वो शॉर्ट होते हैं, वो रिदमिक होते हैं, एक यू कैन ड्राइव अ सेंस ऑफ फ्लो आउट ऑफ देम जिस वक्त वो जो है बोले जा रहे होते हैं, और प्लस दे आर ईजी टू रिमेंबर। वरना तो बहुत से ऐसे कोर्स होते हैं जो कि जो है बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, यू कांट इवन रिमेंबर देम। सो आप देख कर उसको पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, देन अगर आप जो है बात करें कि अगेन मोटिवेशनल कोर्स के हवाले से हम बात करें तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेपिटेशन एंड सोशल प्रूफ, जो कि उनमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोर्स को देखें तो क्या होता है कि द मोर वी सी देम, या हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अगर पढ़ने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि ये असल है, यही ठीक है। और बट देन अगेन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई कोट को आपने सिर्फ कोट की सेंस में नहीं देखना, यू नीड टू एनालाइज इट। क्योंकि अगर आप चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू हैव टू एनालाइज कि वो जो चीज़ है इज़ इट अपीलिंग टू योर प्रेजेंट कंडीशन और नॉट। अगर आपको जो है कोई कोड आप पढ़ रहे हैं, लाइक देयर सो मेनी कोड्स, कैन बी एनीथिंग, like okay, I'm just going to give you an it's a words of William Wordsworth. Just try to analyze this. अगर इवन जस्ट आप सुनते भी हैं, लाइक अगर मैं कहूँ कि नेचर इज़ अ वॉल्यूम ऑफ विच गॉड इज़ द ऑथर, अब जो है
बज़ाहिर जो है आपने ये सुना, आपको ये पता है कि इसमें जो है ज़िक्र आया, नेचर का आया, ऑथर का आया, वॉल्यूम का आया और गॉड का भी ज़िक्र आया। बट अगर आप जो है इन सब चीज़ों को अलग अलग जो है एनालाइज करें एंड यू ट्राई टू स्टडी इट डीपली, वर्ड्सवर्थ का तो देखें हर एक को पता है कि वो जो है बेसिकली ही वाज अ नेचर पोइट। तो वो जो भी लिखते थे वो नेचर के हवाले से लिखते थे क्योंकि नेचर उनको इंस्पायर करती थी। बट देन अगेन अगर जो है हर इंसान जो है जो कोट्स हैं वो अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो देयर आर सो मच इन द वर्ल्ड जो कि आप अनकवर कर सकती हैं। सो रादर देन कि कोट्स को जस्ट इसलिए लिया जाए कि भाई ये कोट है और ये हमारे कानों को अच्छा लग रहा है या हमारा मूड एलिवेट कर रहा है, यू हैव टू एनालाइज कि अंडरटोन उसके क्या है। अगर कोई कोट आपके मूड को एलिवेट कर रहा है या आपको डोपामाइन दे रहा है तो उसको एनालाइज करें कि उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपका जो है मूड को अच्छा कर रहा है। देन अगेन सर्टन ऐसे कोट्स भी होते हैं जो कि आप पढ़ते हैं तो आपका मूड जो है खुश नहीं होता, रादर अपसेट आप हो जाते हो या रादर आप जो है ना एक टेंशन में आ जाते हो कि भाई ये कैसा कोट है कि लिखने वाले ने ऐसा कोड क्यों लिखा। बट देन अगेन यू नो हर एक की अपनी साइकी होती है। बाज़ लोगों को दुनिया जो है हंसती हुई अच्छी लगती है, इस वजह से वो जो है हंसी खुशी वाली चीज़ें लिखते हैं। बाज़ लोगों को दुनिया वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है गमगीन रखती है या नेगेटिव लगती है, तो फिर उनकी जो लिखाई होती है उसमें भी जो नेगेटिव आंसर होता है वो बहुत ज़्यादा अयां होता है। सो जो कोट्स होते हैं ट्राई टू एनालाइज दोज कोट्स। तो जिस तरह मैंने आपको वर्ड्सवर्थ का बताया ही इज़ अ नेचर पोइट, तो उन्होंने जो है नेचर के बारे में इस तरह के इंस्पिरेशनल जो है कोट्स लिखे या वर्सेस लिखे जिनको देखकर आपको अच्छा फील होता है। लाइक मॉर्निंग में जब आप जो है वॉक करते हैं या मेडिटेट करते हैं तो यू फील सो गुड क्योंकि यू आर रिमेम्बरिंग वर्ड्सवर्थ। सिमिलरली अगर हम कीट्स की बात करते हैं, विलियम कीट्स की, जॉन कीट्स सॉरी, सो देन अगेन उनके भी जो है देयर इज़ अ वर्ड्स विच इज़ इट्स वेरी ब्यूटीफुल बट देन अगेन इट्स वेरी डीप। और द वर्स इज अब मुझे सिर्फ 2 लाइनें ही उसकी याद रह गई हैं, वैसे तो वो पूरी पोइम थी। समथिंग लाइक दैट, इट वाज अबाउट ब्यूटी एंड ट्रूथ। आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक टिस इट्स ब्यूटी, ओके आई एम सॉरी मेरे जहन से निकल रहा है। बट देन अगेन मैं भी इंसान हूँ। अब कितने पहले की 2002 की जो पोइम है वो अब तक मुझे जो है उसकी अभी भी सिर्फ चंक सी याद है, कितना को मैं याद रखूँ। सो आई कैन यू नो जस्ट चेक ऑन गूगल कि वो जो है क्या थी। बट देन आप में से बहुत से लोग जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी होगी सो आप भी कोट कर सकते हैं। एंड सैयद अब्दुल राफिश साहिर, यू आर क्वाइट फेमिलियर विद उर्दू वर्सेस एंड उर्दू लिटरेचर, सो आपको तो ये जॉन कीट्स की जो है पोइम आती होगी, तो आप जो है काइंडली मुझे यहाँ पर लिख कर बता दीजिएगा वो कौन सी पोइम है जो मुझे भूल रही है। और मसरूर यूनस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। ओके देन अगेन अगर जो है ना मैं बात करूँ मज़ीद अगेन जो है नाउ अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो जो कोट्स होते हैं ना उसमें मोटिवेशन के साथ जो है ना मैनिपुलेशन भी होती है। अब मैनिपुलेशन जो है यानी आपको हर जगह मैनिपुलेशन नज़र आती है और मिल भी जाती है। और सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन कहाँ पर होती है, लाइक कोट्स में भी मैनिपुलेशन हो जाती है। मसलन देयर सम कोट्स जो कि इंस्पायर करते हैं बट देन ऐसे भी कोट्स होते हैं जो कि इन अ वे सटल टॉक्सिसिटी जो है ना प्रमोट करते हैं। अब वो टॉक्सिसिटी क्या होती है, मसलन जो है नो पेन नो गेन। अब फला कितना जो है ना तकलीफ़ देने वाला ये फ़िक्र है, नो पेन नो गेन। अब भाई आपने किसी को कहना है कि भाई आप मेहनत करो तो ज़रूरी तो नहीं ना इतना आप स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल करो, नो पेन नो गेन। बट देन यू नो व्हाट, अगर आप इसको एनालाइज करो तो दिस इज़ सो ट्रू। यू नो जो कड़वी बातें होती हैं वो बज़ाहिर कड़वी तो बहुत लगती हैं पर उनके कोई तो वजह होती है ना कि वो इतनी कड़वी लगती हैं, क्योंकि देयर इज़ सम टाइप ऑफ ट्रूथ हिडन इन इट। सो जो मोटिवेशनल कोर्स होते हैं, जो इंस्पिरेशनल कोर्स होते हैं या किसी भी किस्म के कोर्स होते हैं ना, उनमें जो है ना असलियत जो है हिडन होती है और वो असलियत जो है ना आपको एनालाइज करनी पड़ती है। कोई कोड जो है ना खुद नहीं ओपन होकर सामने आपके आ जाएगा। अब कोर्स के हवाले से मुझे याद आया कि जब हम सेकंड ईयर में थे, इवन बीए में भी, और उर्दू का सब्जेक्ट होता था तो उसमें जो पॉइंट्स थी वो बहुत ज़्यादा जो है बुरी लगती थी। क्यों बुरी लगती थी? क्योंकि समझ नहीं आती थी। और ना समझ आने की वजह ये थी
कि उनका जो मतन होता था, उनकी जो फ़िलासफ़ी होती थी, अंडरनीथ उनकी जो हिडन मीनिंग होते थे वो समझ नहीं आते थे। अब टीचर्स तो नहीं समझाते थे, टीचर्स तो कहते थे भाई ऊपर ऊपर से जो है वो काम कर लेते थे, और बाकी के जो है जो काम होता था वो फिर बच्चों ने खुद ही करना होता था, चाहे वो खुलासे से देकर करें या चाहे वो जो है अपने जो बुज़ुर्ग हैं घर में जिनका जो है इंटरेस्ट है या जिनको जो है उर्दू से ज़्यादा लगाव है या उनको उर्दू आती है तो वो उनसे जो है एनालाइज करवाते थे। बट देन अगेन देयर वर मैनी अदर काइंड ऑफ टीचर्स जिनको खुद भी उर्दू बहुत अच्छी थी और उनका खुद भी लगाव बहुत उर्दू में था, और वो जब चीज़ एक्सप्लेन करते थे तो वो जो जिस तरीके से पोइट्री एक्सप्लेन करते थे आपको टेंशन ही नहीं होती थी, आपको घर जाकर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि इट वाज सो ब्यूटीफुली एनालाइज्ड। बट देन अगेन एज आई से कि भाई जो कोर्स होते हैं उसमें मोटिवेशन भी होती है और उसमें एलिमेंट ऑफ जो है टॉक्सिसिटी भी होती है, तो वो आपने एनालाइज करनी होती है कि भाई जो रियलिटी है उसमें रियलिटी कितने हैं। जिस चीज़ में रियलिटी होगी वो चीज़ उतनी ही कड़वी होगी और जिस चीज़ में रियलिटी नहीं होगी वो चीज़ उतनी ही खूबसूरत होगी। सो अगर हम ज़िंदगी की बात करें तो ज़िंदगी यस नाउ दिस इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। माई पर्सपेक्टिव इज़ कि आप ज़िंदगी को जिस तरीके से देखेंगे आपको ज़िंदगी वैसे ही लगेगी। अगर आप ज़िंदगी को अपने लिए जो है खूबसूरत देखेंगे तो आपको ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी। अगर आप ज़िंदगी को अपने लिए जो है डिफ़िकल्ट देखेंगे या फुल ऑफ स्ट्रगल्स देखेंगे तो आपको ज़िंदगी वैसे ही लगेगी। सो इट्स अप टू योर परसेप्शन कि आप जो है ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं, क्योंकि परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव इट मैटर्स अ लॉट कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह लेकर चलनी है या किस तरह गुजारनी है। सो यू नो वॉट दिस इज़ वन ऑफ दी थिंग्स कि भाई मोटिवेशन में जो है मैनिपुलेशन किस तरह आ सकती है। और देन यू नो अक्सर जो है बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि समटाइम्स जो कोट्स होते हैं ना दे ऑल्सो लैक कुछ कंटेंट उसमें मिसिंग होता है, कुछ ओवर सिंप्लीफाई हो जाते हैं। बट देन यू नो जो रियल लाइफ विजडम होता है दैट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। सो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोट्स हैं इनसे जो है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल में उन कोट्स में बहुत जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो कि हमें रियल लाइफ के मुताबिक एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। सो कॉज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, और लाइफ में जो है खूबसूरती के साथ बदसूरती भी होती है और फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। सो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। आई होप यू विल बी एबल टू यू नो unveil these explanations जब आपके पास फ्री टाइम हो या इवन आफ्टर दिस सेशन, इवन इन दिस सेशन बहुत से ऐसे कोर्स होंगे जो कि शायद अगर आपने पहले कभी ज़िंदगी में एनालाइज भी नहीं किए तो आज इस सेशन के बाद आप उनको भी एनालाइज करना शुरू कर देंगे। एंड देन यू नो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने कौन सा कोड एनालाइज किया या उस कोड से जो है आपको लाइफ में क्या रेजोनेशन जो है फील होती है या आपने उस कोड को अपनी ज़िंदगी में किस तरह अप्लाई किया, या आपने कभी जो है एनालाइज कोई कोड किया भी या नहीं किया, तो यू कैन लेट मी नो। अच्छा, अब अगर हम जो है ना इन कोर्स को बिज़नेस की कैटेगरी में लेकर आएँ तो यू नो अब यहाँ पर जितने बिजनेसेस वाले लोग हैं ना उन सब का जो है ना आज आंखें खुलने वाली हैं। वैसे तो आंखें उनकी पहले ही खुली हैं, पर यह है कि आज उनको जो है ना ज़्यादा शऊर मिलने वाला है। सो अगर हम बिज़नेसेस की बात करें तो बिज़नेसेस में भी कोड्स का इस्तेमाल होता है, और वो कोड किस तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि यू नो व्हाट सबसे ज़्यादा जो पैसे लोग कमाते हैं ना वो कमाते हैं सेल्फ हेल्प कोर्स पे, और दूसरा किस चीज़ पे कमाते हैं, दूसरी जो इंडस्ट्री है जो बिलियंस ऑफ इंडस्ट्री बनाती है दैट इज़ द मोटिवेशन इंडस्ट्री। सो ये वाली जो दो इंडस्ट्रीज़ है ना ये बिजनेसेस है ना। अब आप बज़ाहिर ये भी तो कर सकते हैं, आप लोगों को इफ़ यू गिव पीपल द टूल टू थिंक दे कैन यू नो आई कैन एश्योर यू कि वो खुद से जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। दे डोंट नीड पीपल जो उनके या दे डोंट हैव टू गिव मनी टू बिलियंस ऑफ डॉलर टू पीपल कि भाई वो हमें मोटिवेट करें। सो यू नो सेल्फ हेल्प इज़ वेरी नेसेसरी। सो यू कैन आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, और हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स वो भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी मदद से काम लेना चाहिए एंड वी शुड रिलाई ऑन आवर कैपेबिलिटीज़। सो अगर बिजनेसेस की बात की जाए तो बिजनेसेस में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस और जो इंस्पिरेशनल कोट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है।
और देन क्या किया जाता है, इन कोर्स को यूज़ किया जाता है मार्केटिंग के लिए, यूज़ किया जाता है इनको, कोचिंग के लिए यूज़ किया जाता है इनको, कॉर्पोरेट कल्चर में यूज़ किया जाता है। हर कॉर्पोरेट कल्चर की तो मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि आई डोंट एग्री विद द कॉर्पोरेट कल्चर। एंड आप में से वो लोग जो कि प्रोफेशनल एरियाज़ में काम करते हैं या प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हैं या इवन कॉर्पोरेट कल्चर में भी काम करते हैं, तो आपने इनसाइड एंड आउट देखा ही हुआ है। और जिन्होंने नहीं देखा हुआ या जिन्होंने देखा हुआ है और उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं, तो उनको भी आंखें खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर लाइफ, डोंट रूइन इट एट द हैंड्स ऑफ पीपल हु हैव सर्टेन बिलीव्स, और वो ऐसे बिलीव्स हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो वो जो है फैब्रिकेटेड जो है ना बिलीव्स हैं। सो डोंट गेट एंटेंगल्ड इन सच काइंड ऑफ बिलीव्स। लाइफ एक ही दफ़ा मिलती है, उसको अच्छे तरीके से गुजारें, अपने टर्म्स पे गुजारें। अगर आपको जो है कोई काम करते हुए ये फील हो कि इससे आपकी इंटेग्रिटी कम हो रही है या ख़त्म हो रही है, तो काइंडली डोंट गो फॉर दैट वर्क। ट्राई टू इस्टेब्लिश सिस्टम्स जिसमें आप अपने लिए खुद काम कर सकें। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन द अदर पर्सन, क्योंकि जब आप किसी पे रिलाई करते हैं तो पीपल ऑफन टेक यू फॉर ग्रांटेड। सो यू हैव टू स्टॉप दिस थिंग कि पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। और उसके लिए अगर आपको जो है भैड़ा मुंह भी बनना पड़े या गंदी बात भी करनी पड़े या आउटराइट इनकार भी करना पड़े, तो डोंट हेजिटेट, जस्ट डू इट। ओके, सो दिस इज़ द बिजनेस बिहाइंड कोर्स, कि कोर्स को जो है बिजनेस में किस तरह यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अगेन अ साइकोलॉजी। और देन ऑब्वियसली जब जो है जितनी अच्छे तरीके से आप साइकोलॉजी को जो है एनालाइज करेंगे, लोगों की क्या साइकोलॉजी है, कस्टमर की साइकोलॉजी आपने एनालाइज करनी है ना। अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो जितने अच्छे अल्फाज का चुनाव आप करेंगे, जितने जो है चिकनी चुपनी बातें करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, उतने ज़्यादा लोग जो है आपके गर्विदा होंगे। ओके, नाउ दीज आर इनसाइड सीक्रेट्स जो ऑब्वियसली कोई आपको नहीं बताएगा। और वाई एम आई टेलिंग यू दिस? फॉर द सिंपल रीज़न कि दिस इज़ हार्ड अर्न नॉलेज विच आई हैव अर्नड and learned over the years, and I want कि भाई आप इसको benefit करें। So try to analyze things in your life। चीज़ों को सिर्फ जो है ज़ाहिरी तौर पे ना लिया करें, उनको एनालाइज किया करें। और जब आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, आप खुद अपने आप को डिस्कवर करेंगे। ओके, सो आई डोंट नो आज के दिन जो है कितने लोगों के बिजनेसेस बंद हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज आई एम शेयरिंग विद यू। ओके, एनीवेज लेट्स गो फर्दर। अगर हम जो है यस एज आई हैव टोल्ड यू कि भी वर्ड्स में बहुत पावर होती है। अगर आपको पता हो कि आपने अपने वर्ड्स का कब और किस तरह चुनाव करना है, तो दुनिया आपके कदमों में आकर गिर जाएगी। और अगर आपको ये हिसाब किताब ही नहीं होगा कि आपने कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना है, किस से इस्तेमाल करना है, यू नो व्हाट, एट टाइम्स इट रियली बिकम्स डिफ़िकल्ट। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि आपकी जो है टांगे खींचते हैं या बैक बाइटिंग करते हैं या आपको जो है लो फील करवाते हैं या आपको ज़मीन पे जो है गिराने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बेलोस होकर जो है आपकी बैक सपोर्टिंग करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं ना। ये जो जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो बेलोस होकर आपकी बैक सपोर्टिंग करते हैं, दे आर द काइंड ऑफ पीपल who don't want anything from you. They are not looking for any material gains. They are not looking for any personal gains. उनका आपके साथ जो है कोई जो है उनको क्या कहते हैं, what do you say, उनकी कोई डिमांड नहीं है आपसे। वो सिर्फ जो है बेलौस होकर और अच्छे तरीके से, जिस तरह जो है कोई भी आपको सपोर्टर चाहिए होता है, जिस तरह लाइक पीपल जैसे ऑपोजिशंस होती हैं और उसमें जो है बैक एंड पे सपोर्टर्स होते हैं। इन द सेम वे अगर जो है कोई इंसान जो है ज़िंदगी में जो है स्ट्रगल कर रहा है और कुछ जो है गेन करने की कोशिश कर रहा है थ्रू डिटर्मिनेशन, थ्रू हार्ड वर्क, तो ये जो खैर ख्वाह होते हैं ये आपको जो है मोटिवेट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। वो कॉन्फिडेंस जो शायद आपको खुद भी अपने अंदर ना नज़र आए, या शायद वो सलाहियतें जो आपको उस टाइम पे जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं आपको अपने अंदर ना नज़र आएँ, तो ये वो खैर ख्वाह होते हैं जो आपको बूस्ट देते हैं ताकि आप और अच्छा कर सकें और आगे बढ़ सकें। सो ऐसे खैर ख्वाह जो होते हैं उनको हमेशा ज़हन में रखा करें। बाकी लोगों के साथ उनको भी ना जो है कद्दूकश कर दिया करें, क्योंकि टाइम्स आर सो हार्ड
और एट टाइम जो है आप एज अ इंडिविजुअल, क्योंकि अगेन आई से टू अर इज़ ह्यूमन फॉरगिव इज़ डिवाइन, इस कोड को भी एनालाइज कर लीजिएगा. एट टाइम्स यू नो बहुत ज़्यादा जो है यू गेट होल्ड ऑफ सो मैनी नेगेटिविटी फ्रॉम अराउंड यू, कि ऐसे जो बेलोस लोग होते हैं वो कद्दूकश हो जाते हैं. सो इस सिनेरियो में भी जो है अपनी आंखें खुली रखा करें, तो उन बेलोस लोगों को कद्दूकश ना किया करें बाकी सबके साथ. वो क्या कहते हैं, गेहूं के साथ क्या चीज़ पिसती है. सो इस कोट को काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा. ये उर्दू का कोट है जो कि मुझे नहीं आता, तो आप खुद जो है कोट को करेक्ट कर लीजिएगा. ओके जी, जुल्कनैन अली हैदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. आपी जी इज़ फाइन, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एज वेल. जुल्कनैन, आई होप यू आर फाइन. जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच. ओके, सो यू नो व्हाट, इन द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से कि भाई हर एक के मंत्रास होते हैं. आप अपने मंत्रास खुद क्रिएट करें. आपको किसी ने नहीं कहा कि भाई जो लोगों के लिखे हुए कोट्स हैं उन कोट्स को फॉलो करें, उनको अपने जो है ना यू नो जद्दी पुश्ती अपने से दुपट्टे से बांध लें या कपड़ों से बांध लें और आपने उन्हीं को फॉलो करना है. ट्राई टू यू नो राइट योर ओन mantras, your own values, try to write your own quotes. और आप ऐसे ऐसे कोट लिख सकते हैं कि आपके खुद भी गुमान में नहीं होगा कि भाई ये चीज़ आप ही लिख सकते हैं. सो यू नो गो अहेड विद इट, रादर कि भाई आप किसी की जो है ना किसी की फ़िलासफ़ी लेकर चल रहे हैं या किसी के जो है यू नो पूरा प्लान जो है लेकर चल रहे हैं. येस, यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल्स लाइफ, फ्रॉम पीपल्स बायोग्राफी, बट यू हैव टू राइट योर ओन यू नो हिस्ट्री. आपको अपनी बायोग्राफी खुद लिखनी है. आपने अपने लिए खुद जो है ना कार्व करना है वे. आपका जो पाथ है इट विल बी अ यूनिक पाथ, बट यू हैव टू क्राफ्ट इट आउट योर सेल्फ. एंड येस, यू विल हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज़, बट उन डिफ़िकल्टीज़ में डोंट लीव कंसिस्टेंसी, डोंट लीव डिटर्मिनेशन, डोंट लीव हार्ड वर्क. क्योंकि इस दुनिया में इफ़ यू वांट टू सक्सीड, इफ़ यू वांट टू मेक योर नेम, तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ना है. एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. सो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ और चेंज कर सकते हैं. एंड यू कैन ब्रिंग जब आप अपनी लाइफ चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग अ चेंज इन द कम्युनिटी, इन द ग्लोबल वर्ल्ड ओवरऑल. ओके, जुल्करैन अली हैदर आप कह रहे हैं आपी जी मुझे लाइव में ऐड करें. ओके जुल्करैन, आई विल ऐड यू लाइव इफ़ आई कैन सी यू एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. इफ़ आई कैन नॉट सी यू एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन तो मैं आपको लाइव कॉल में ऐड नहीं कर सकती. सो ओके, आप भी बायोग्राफी लिखेंगे, दैट्स रियली गुड. आप भी लिखिए, अभी तो आप बच्चे हैं, तो जब आप थोड़े और बड़े हो जाएं फिर आप अपनी बायोग्राफी लिख सकते हैं, या जब आप जो है 50-60 के हो जाएं तब आप लिख लीजिएगा. क्योंकि फिर आपके सामने जो है एक पूरी यू नो माइलस्टोन्स होंगे कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैं कहाँ पर आया, अब मैं प्रेजेंटली कहाँ पर हूँ. एंड देन यू नो यू कैन कंटिन्यू विद योर बायोग्राफी. पार्ट 1 लिख लें, पार्ट 2 लिख लें, पार्ट 3 लिख लें, so and so forth. So this is all what I wanted to share today in this topic. So now I'm just going to go on my platforms and see if I can see your comments over there, and I can see all these emojis coming my way. So thank you so much for all these emojis. Or if anyone wants to come live, I have to see you at the top of my screen, क्योंकि without किसी को live screen पे देकर मैं किसी को add नहीं कर सकती. Zulkarnain Ali Haider, I cannot see your camera option at the top of my screen, so I cannot invite you live. अगर आपने live आना है तो I have to see you. अच्छा, now let me see कि अगर आप में से किसी का कोई कमेंट है जो मिस हो गया हो. Okay, so I cannot see, and apparently I cannot see any comments जो कि मैंने मिस किए हैं. So I have tried to cover every comment जो भी मुझे सामने नज़र आया. So if there's no one who wants to come live at the top of my screen, so I can call it a day. Or let's see, tomorrow is Friday. Tomorrow is Friday ना? हाँ, are you here? Tomorrow is Friday. मेरा ख्याल है tomorrow Friday है. So if not tomorrow, then inshallah on Saturday I'll have another live. And let's see what I can talk about and what can that topic be around. So I'll see. और in the meantime आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए. और
ताकि वहाँ पर भी जो वीडियोस हैं वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस ओवर देयर ऑन दैट चैनल जो कि हर सेगमेंट ऑफ लाइफ को जो है एंटरटेन करती हैं और आपकी ज़िंदगी में भी जो है चार चांद लगा सकती हैं इफ़ यू वांट टू ड्राइव वैल्यू आउट ऑफ दोज वीडियोज़. सो दिस इज़ माई मैसेज फॉर टुडे. और आई वुड से कि भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में मुझे भी याद रखिएगा. टिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफिज़.